ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां गरीबी थी मगर इज्जत, सब्र और अल्लाह पर यकीन भी था। इस घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मरियम और उसके दो भाई थे, सलमान और अदनान। बाप के इंतकाल को 2 साल हो चुके थे। माँ भी कुछ अरसा बाद बीमारी में दुनिया से रुखसत हो गई और यूं ये तीनों एक दूसरे का सहारा बन गए। मरियम सबसे छोटी थी, नरम मिजाज, बाहिया और खामोश। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस काम करती थी, नमाज पढ़ती थी और दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करती थी। घर के सारे काम आयशा के जिम्मे थे, कभी भाइयों के कपड़े, कभी खाना, कभी बीमार होने पर उनकी खिदमत। उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो लड़की है या उसका कोई हक्का भी बनता है। वो समझती थी भाई ही उसकी दुनिया है और भाइयों के होते हुए दुनिया का कोई खौफ नहीं। लेकिन वक्त इंसान को नहीं, इंसान के दिल को बदलता है। सलमान बड़ा भाई था, जरा तेज मिजाज, दुनिया को अक्ल से तौलने वाला और फायदे नुकसान का हिसाब रखने वाला। अदनान छोटा था मगर सलमान के साथ रहते रहते आहिस्ता आहिस्ता उसी की जबान बोलने लगा था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बाप की छोड़ी हुई जमीन और मिट्टी के घर की बातें भाइयों की गुफ्तगू में आने लगी। एक दिन मरियम ने सुना कि सलमान अदनान से कह रहा था, हमेशा के लिए मरियम को साथ रखना मुमकिन नहीं, कल को उसकी शादी होगी, जायदाद का मसला अलग होगा। अदनान ने हाँ में हाँ मिलाई, और अगर अभी से वाजह न किया तो कल को मसला बनेगा। मरियम ये सब सुनकर भी खामोश रही। उसने दिल में यही कहा, भाई हैं, शायद हालात की बात कर रहे हों। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सिर्फ बातें नहीं, फैसले बन रहे थे। चंद दिन बाद एक शाम जब मरियम खाना बना रही थी, सलमान ने सख्त लहजे में कहा, मरियम, अब घर के खर्च में भी हाथ बटाना पड़ेगा, हम अकेले सब कुछ नहीं चला सकते। मरियम ने नजरें झुकाकर कहा, भाईजान, मैं जो कर सकती हूं करती हूं, अल्लाह आसानी करेगा। सलमान ने तल्खी से हंसकर कहा, अल्लाह के सहारे सब कुछ नहीं होता। यह जुमला मरियम के दिल में तीर की तरह लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वक्त गुजरता गया और भाइयों का रवैया बदलता गया। बात बात पर ताने, खामोशी में तंज और नजरों में अजनबियत। आखिर एक दिन वो लम्हा आ ही गया जिसने मरियम की जिंदगी का रुख बदल दिया। सलमान ने साफ लफ्जों में कह दिया, मरियम, अब ये घर हमारा है, तुम यहां ज्यादा दिन नहीं रह सकती। कोई रास्ता देखो या किसी रिश्तेदार के यहां चली जाओ। अदनान भी खामोशी से सर हिला रहा था। मरियम, वही मरियम जिसने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, जमीन पर बैठ गई। आंखों में आंसू थे मगर आवाज में शिकवा नहीं। बस इतना कहा, भाई, अगर यही आप दोनों का फैसला है तो मैं अल्लाह पर छोड़ती हूं। उस रात मरियम ने सजदे में सर रखा और पहली बार दिल से रोकर कहा, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है तो अब तू ही मेरा सहारा है। सुबह होते ही सलमान और अदनान ने मरियम को बता दिया कि अब वो उस घर में नहीं रह सकती। मरियम ने कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया, बस खामोशी से अंदर गई। उसने एक छोटा सा बैग निकाला और उसमें अपने चंद जोड़े कपड़े रख लिए, वही कपड़े जो उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थे। कमरे से निकलते वक्त उसकी नजरें एक लम्हे को दीवारों पर रुकें, फिर उसने सर झुका लिया और आहिस्ता आहिस्ता घर से रवाना हो गई। न किसी ने उसे रोका, न किसी ने पीछे मुड़कर देखा। वो अकेली चलती रही। रास्ता लंबा होता चला गया और कदम भारी। काफी देर बाद वो गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंची जहां एक पुरानी टूटी फूटी सी झोंपड़ी खड़ी थी। लोगों के मुताबिक उस झोंपड़ी में पहले जमाने में एक बेवा औरत रहती थी जो इंतकाल कर चुकी थी और उसके बाद से ये जगह वीरान पड़ी थी। मरियम ने चारों तरफ देखा, कोई और सहारा नजर न आया। उसने फैसला कर लिया कि आज से यही झोंपड़ी उसका ठिकाना होगी। न ये जगह महफूज थी, न आरामदेह, मगर मरियम के पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था। इसी उजड़ी हुई झोंपड़ी में मरियम ने खुद को समेटा और एक नई दर्द भरी जिंदगी की शुरुआत की। मरियम के घर से रवाना होने के बाद सहन में मुकम्मल खामोशी थी। सलमान और अदनान दोनों चारपाइयों पर आमने सामने बैठे थे। कुछ लम्हों तक कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर सलमान ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा, आखिर वो चली ही गई। उसकी आवाज में ना अफसोस था ना दुख, बस एक बोझ के खत्म होने का एहसास था। अदनान ने नजरें झुकाए रखी। कुछ देर बाद बोला, भाई, वो हमारी बहन थी। सलमान ने फौरन जवाब दिया,
बहन होने से पेट नहीं भरता अदनान, हम खुद मुश्किल में हैं। ये सुनकर अदनान के चेहरे पर उलझन साफ नजर आई। वो जानता था बात गलत है, मगर बोल न सका। बस इतना कहा, वो अकेली है, कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी? सलमान ने बेरुखी से कहा, अपना रास्ता खुद बनाएगी, हमने भी तो बनाया है। ये कहकर वो उठा और कमरे की तरफ चला गया। अदनान वहीं बैठा रह गया। उसके दिल में अजीब सी घुटन थी, आंखें नम थीं, मगर आंसू नहीं गिरे। वो जानता था आज जो हुआ है वो ठीक नहीं था, मगर वो खामोश रहा और यही उसका सबसे बड़ा कसूर था। दूसरी तरफ मरियम ने वो रात एक वीरान झोंपड़ी में गुजारी। ये कोई घर नहीं था, बस मिट्टी और लकड़ी से बनी एक टूटी फूटी झोंपड़ी, जहां न दरवाजा पूरा था न छत महफूज। उसके पास बस मां की पुरानी चादर थी। मरियम ने वही चादर जमीन पर बिछाई, खुद को समेटा और खामोशी से लेट गई। आंखों से आंसू बहते रहे। किसी को पुकारने वाला कोई नहीं था, मां नहीं थी और भाइयों ने अपना रिश्ता तोड़ दिया था। वो रात मरियम ने नींद में नहीं, सब्र में गुजारी। सुबह हुई तो मरियम की आंख खुल गई। रात भर की सख्त जमीन पर लेटने की थकन अभी उसके जिस्म में बसी हुई थी और पेट की भूख उसे खामोशी से याद दिला रही थी कि आज कुछ न किया तो दिन मुश्किल हो जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी, झोंपड़ी से बाहर निकली और चारों तरफ देखा। सुनसान जगह थी, दूर दूर तक कोई घर नहीं। गांव यहां से खासा दूर था। मरियम ने एक गहरी सांस ली और पैदल गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ता लंबा था, कदम बोझिल थे और भूख हर लम्हे बढ़ती जा रही थी। काफी देर बाद वो गांव में दाखिल हुई। एक घर के दरवाजे पर जाकर उसने हल्के से दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक औरत बाहर आई। मरियम ने नजरें झुकाकर नरम आवाज में कहा, बहन, अगर कोई काम हो तो दे दें, मैं काम कर लूंगी। मुझे बहुत भूख लगी है, काम के बदले में बस खाना दे दीजिएगा। औरत ने मरियम को गौर से देखा। उसके चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी। औरत के दिल में तरस आ गया। वो बोली, बेटे, पहले अंदर आ जाओ। मरियम खामोशी से अंदर चली गई। औरत ने चारपाई की तरफ इशारा किया, यहां बैठ जाओ। मरियम आहिस्ता से चारपाई पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद औरत अंदर से खाना लेकर आई और मरियम के सामने रख दिया। मरियम ने खामोशी से खाना खाया। वो खाना सादा था, मगर उस वक्त नेमत से कम नहीं था। खाने के बाद औरत ने कहा, अब अगर चाहो तो घर के कुछ काम कर दो। मरियम ने फौरन सर हिला दिया। उसने बर्तन धोए, झाड़ू लगाया और जो भी काम बताया गया दिल लगाकर करती रही। शाम होने लगी तो औरत ने मरियम को कुछ सिक्के देने चाहे। आयशा ने आहिस्ता से कहा, अगर बुरा न माने तो पैसों के बजाय थोड़ा सा राशन दे दें, आटा दाल, ताकि मैं अपनी जगह पर खाना बना सकूं। औरत ने एक लम्हा सोचा, फिर सर हिला दिया। उसने आटा दाल और चंद जरूरी चीजें आयशा के हाथ में रख दी। मरियम ने शुक्र अदा किया और वहां से वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। झोंपड़ी में पहुंचकर उसने राशन रखा, खाना पकाया और खामोशी से खाया। खाने के बाद उसने हाथ उठाए और दिल से कहा, या अल्लाह, आज के दिन का शुक्र है। रात हुई, मरियम लेट गई और थकन के आलम में सो गई। मरियम के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो खामोशी जो बातों से नहीं, जमीर से टकराती है। चंद दिन गुजरे तो सलमान ने हिसाब किताब के कागज निकाल लिए। उसकी नजर उस जायदाद पर जा टिकी जो उनके बाप ने छोड़ दी थी। सलमान ने गहरी सांस लेकर कहा, अब्बा ने जो कुछ छोड़ा है वो यूं ही पड़ा रहे तो क्या फायदा? अदनान सामने बैठा था। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। सलमान बोलता गया, ये सब हमारे नाम है। अगर इसे बेच दें तो अच्छी खासी रकम आ जाएगी, फिर हम अपना काम खड़ा कर सकते हैं, इज्जत की जिंदगी गुजार सकते हैं। अदनान ने आहिस्ता से कहा, ये अब्बा की मेहनत थी भाई। और मरियम, सलमान की आवाज सख्त हो गई, मरियम का जिक्र बार बार मत करो। हमने फैसला कर लिया है, अब पीछे नहीं देखना। ये वो लम्हा था जब जरूरत नहीं, लालच बोल रहा था। सलमान ने कुछ कहना चाहा, मगर खुद अपने अल्फाज उसे खामोश करा गए। कुछ ही दिनों में वो जायदाद जो कभी अब्बा की पहचान थी, पैसे में बदल दी गई। रकम हाथ में आई तो सलमान के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। वो बोला, देखा अदनान, सही फैसला था। अब अपना कारोबार करेंगे, किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इसी पैसे से दोनों भाइयों ने छोटा सा कारोबार शुरू किया। दुकान खुली, सामान आया। सलमान हर आने वाले को मुस्कुराकर देखता, मगर अदनान, वो दुकान पर बैठा जरूर था, मगर दिल कहीं और अटका हुआ था। शाम को जब दुकान बंद हुई तो अदनान ने धीमी आवाज में कहा, भाई,
अगर अब्बा जिंदा होते तो क्या वो खुश होते? सलमान ने लापरवाही से जवाब दिया, जिंदा होते तो यही कहते कि आगे बढ़ो। अदनान खामोश हो गया। उसके दिल में खुशी नहीं थी, बस एक चुभन थी। इसी दौरान मरियम झोंपड़ी में बैठी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंकी, उठी और दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। कमजोर आवाज में उसने कहा, बेटा, बहुत प्यास लगी है, अगर पानी मिल जाए और अगर कुछ खाने को हो तो। मरियम ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। वो पीछे हटी और बोली, बाबा, अंदर आ जाइए। फकीर अंदर आया। मरियम ने उसे पानी दिया, फिर जो कुछ उसके पास खाने को था वो निकाल कर उसके सामने रख दिया। फकीर ने खाना खाया, पानी पिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोला, बेटा, मेरा कोई ठिकाना नहीं, अगर इजाजत दो तो मैं कुछ दिन यहां रह जाऊं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। मरियम की आंखें नम हो गईं। वो आहिस्ता से बोली, बाबा, आप मेरे बाप की जगह हैं, आप यहां रह सकते हैं, ये झोंपड़ी आपकी भी है। फकीर ने सर झुका लिया। उसकी आंखों में नमी आ गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। इसी दिन से फकीर वहीं रहने लगा। मरियम रोज गांव जाती, लोगों के घरों में काम करती, जो मिलता वो ले आती, खाना पकाती, पहले बाबा को देती, फिर खुद खाती। बाबा खामोशी से सब देखते रहते, मरियम की मेहनत, उसका सब्र और उसका दिल। कुछ महीने गुजर चुके थे। सलमान अब पूरी तरह अपने कारोबार में मग्न था। उसकी दुकान चल रही थी, आमदनी ठीक थी और उसे लगता था कि जिंदगी ने उसका साथ दे दिया है। वो दिन भर दुकान पर रहता, हिसाब किताब देखता और शाम को मुतमिन दिल के साथ वापस आता। मगर अदनान वैसा नहीं था। वो भी दुकान पर साथ होता, मगर उसका दिल वहां नहीं लगता था। अक्सर खामोश रहता, कभी सोच में डूबा होता। मरियम का ख्याल उसके दिल से निकलता ही नहीं था। उसे बार बार लगता कि उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, मगर वो ये बात सलमान से कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन हस्बे मामूल सलमान शाम को दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू हुई और सलमान को जोर से टक्कर मार गई। लोग जमा हो गए। सलमान सड़क पर गिरा हुआ था, दर्द से कराह रहा था। उसकी टांगें हरकत नहीं कर रही थीं। कुछ ही देर बाद एक आदमी अदनान के पास आया और घबराई हुई आवाज में बोला, भाई साहब, आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, फौरन अस्पताल चलें। अदनान के कदम लरज गए। वो बिना कुछ कहे उस आदमी के साथ अस्पताल पहुंचा। वहां सलमान को स्ट्रेचर पर देखा तो उसका दिल बैठ गया। डॉक्टर आए, टेस्ट हुए, फिर एक डॉक्टर ने संजीदा लहजे में कहा, दोनों टांगों को शदीद नुकसान पहुंचा है, इलाज बहुत महंगा है, लाखों रुपए लग सकते हैं, और फिर भी हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये दोबारा चल पाएंगे या नहीं। ये सुनकर अदनान की आंखें भर आईं। चंद दिन बाद वो सलमान को घर ले आया। सलमान अब चारपाई पर बेबस पड़ा था, वही शख्स जो कल तक खुद को सब कुछ समझता था। अदनान जब्त न कर सका, आहिस्ता आवाज में बोला, भाई, शायद ये मरियम के साथ किए गए जुल्म का नतीजा है। सलमान ने गुस्से और जिद में बात काट दी, नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। कुछ भी हो जाए, मेरा इलाज होगा, चाहे दुकान बेचनी पड़े, कारोबार खत्म हो जाए, मगर मैं माजूर नहीं रह सकता। अदनान खामोश हो गया। उसे अंदाजा हो गया था कि सलमान का जिस्म टूटा है, मगर गरूर अभी बाकी है। सलमान अब चारपाई से लग चुका था। दोनों टांगें बेजान थीं, मगर आंखों में अभी भी जिद बाकी थी। अदनान दिन रात उसके पास रहता, कभी दवाई देता, कभी खामोशी से उसे देखता रहता। एक दिन सलमान ने सख्त आवाज में कहा, अदनान, अब और नहीं, दुकान बेच दो, कारोबार बेच दो, मुझे ठीक होना है, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए। अदनान ने धीरे से कहा, भाई, दुकान ही तो हमारा सहारा है। सलमान ने गुस्से से बात काट दी, अगर मैं यूं ही पड़ा रहा तो ये सब किस काम का, मुझे इलाज चाहिए हर हाल में। अदनान चुप हो गया। अगले ही दिन दुकान बेच दी गई। जो पैसे आए वो सब इलाज में लगते चले गए। एक अस्पताल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। डॉक्टर बदलते गए, दवाइयां बदलती गईं, मगर सलमान की हालत में कोई फर्क न आया। आखिरकार अदनान उसे एक बड़े और मशहूर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स गौर से देखी, फिर सलमान को देखा और आखिर में अदनान की तरफ मुतवज्जा हुआ। अदनान ने घबराई हुई आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब, कोई उम्मीद? डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, उम्मीद है, मगर इलाज बहुत महंगा है। अदनान ने फौरन पूछा, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने साफ अल्फाज में कहा, तकरीबन 1 करोड़ रुपए।
तब जाकर मुकम्मल इलाज मुमकिन है। अदनान के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ लम्हे खामोश रहकर बोला, डॉक्टर साहब, हम सब कुछ बेच चुके हैं, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने अफसोस से सर हिलाया और कहा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ये अल्फाज अदनान के दिल पर बिजली बनकर गिरे। घर वापस आए तो खामोशी छाई हुई थी। सलमान चारपाई पर लेटा छत को घूर रहा था। अदनान एक कोने में बैठा, आंखें झुकाए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद सलमान बोला, आवाज में बेबसी थी, अदनान, 1 करोड़ चाहिए, किसी भी तरह, मैं यूं नहीं रह सकता। अदनान ने आंखें बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब रास्ता कहां से निकलेगा। एक दिन जब शाम ढल रही थी, फकीर काफी देर से मरियम को खामोशी से देख रहा था। एक दिन जब शाम ढल रही थी, फकीर काफी देर से आयशा को खामोशी से देख रहा था। आखिर उसने आहिस्ता से पूछा, बेटी, तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारा कोई नहीं, न माँ, न बाप, न भाई। मरियम के हाथ रुक गए। वो कुछ लम्हे खामोश रही, जैसे अल्फाज खुद उससे रूठ गए हों। फिर उसने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, बाबा, मेरे 2 भाई थे, सलमान और अदनान। अब शायद हैं भी, शायद नहीं, मुझे नहीं मालूम। उसकी आवाज भर्रा गई। वो चंद लम्हे रुकी, फिर बोली, वो दोनों जायदाद के पीछे पड़ गए थे। मैंने कोई जिद नहीं की, कोई लड़ाई नहीं की। बस एक दिन मुझे कह दिया गया कि अब उस घर में मेरी कोई जगह नहीं। मरियम ने हल्की सांस ली। मैं खामोशी से निकल आई। ये झोंपड़ी मिली और मैंने यही सोच लिया कि जो अल्लाह ने लिखा है उसी में सुकून तलाश कर लूं। फकीर ने नजरें चुरा ली। उसकी आंखों में एक पुराना दुख जाग उठा। काफी देर बाद उसने भारी आवाज में कहा, बेटी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपना माजी याद आ गया। मरियम चौंक गई। फकीर जमीन की तरफ देखते हुए बोलने लगा, मैं भी कभी इसी तरह एक भरे हुए घर में रहता था। मेरे पास सब कुछ था, इज्जत, दौलत, जमीन, कारोबार। वो लम्हा भर रुका। मेरा एक ही बेटा था, मेरी आंखों का तारा। उसी की पसंद की शादी मैंने करवाई। मैंने उस पर कभी शक नहीं किया। उसकी आवाज कांपने लगी। शादी से पहले ही मैंने अपनी सारी जायदाद उसी के नाम कर दी थी। मैं समझता था बेटा मेरा है, कल को ये सब उसी का तो होना है। फकीर की आंखें नम हो गईं। मगर शादी के कुछ ही अरसे बाद घर का लहजा बदलने लगा। बातें बदल गईं, निगाहें बदल गईं। उसने गहरी सांस ली। एक दिन वो लम्हा भी आया जब मेरे अपने बेटे ने मेरे सामने खड़े होकर कहा, अब आप यहां नहीं रह सकते। मरियम का दिल दहल गया। फकीर ने सर झुका लिया। उसी दिन मैंने फैसला किया कि वो दौलत जिसने बेटे को अंधा कर दिया वो उसके पास नहीं रहनी चाहिए। उसने नजरें उठाकर मरियम को देखा। मेरे पास कुछ जेवरात थे, कुछ सोना, वो सब मैंने चुपके से जमीन में दफन कर दिया। न किसी को बताया, न किसी से कहा। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, यह कहानी है एक ऐसे घर की जहां गरीबी थी मगर इज्जत, सब्र और अल्लाह पर यकीन भी था। इस घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मरियम और उसके 2 भाई थे, सलमान और अदनान। बाप के इंतकाल को 2 साल हो चुके थे। माँ भी कुछ अरसा बाद बीमारी में दुनिया से रुखसत हो गई और यूं ये तीनों एक दूसरे का सहारा बन गए। मरियम सबसे छोटी थी, नरम मिजाज, बाहिया और खामोश। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस काम करती थी, नमाज पढ़ती थी और दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करती थी। घर के सारे काम आयशा के जिम्मे थे। कभी भाइयों के कपड़े, कभी खाना, कभी बीमार होने पर उनकी खिदमत। उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो लड़की है या उसका कोई हक्का भी बनता है। वो समझती थी भाई ही उसकी दुनिया है और भाइयों के होते हुए दुनिया का कोई खौफ नहीं। लेकिन वक्त इंसान को नहीं, इंसान के दिल को बदलता है। सलमान बड़ा भाई था, जरा तेज मिजाज, दुनिया को अक्ल से तौलने वाला और फायदे नुकसान का हिसाब रखने वाला। अदनान छोटा था मगर सलमान के साथ रहते रहते आहिस्ता आहिस्ता उसी की जबान बोलने लगा था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बाप की छोड़ी हुई जमीन और मिट्टी के घर की बातें भाइयों की गुफ्तगू में आने लगी। एक दिन मरियम ने सुना कि सलमान अदनान से कह रहा था, हमेशा के लिए मरियम को साथ रखना मुमकिन नहीं, कल को उसकी शादी होगी, जायदाद का मसला अलग होगा। अदनान ने हाँ में हाँ मिलाई, और अगर अभी से वाजह न किया तो कल को मसला बनेगा। मरियम ये सब सुनकर भी खामोश रही। उसने दिल में यही कहा, भाई हैं, शायद हालात की बात कर रहे हों,
लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सिर्फ बातें नहीं, फैसले बन रहे थे। चंद दिन बाद एक शाम जब मरियम खाना बना रही थी, सलमान ने सख्त लहजे में कहा, मरियम, अब घर के खर्च में भी हाथ बटाना पड़ेगा, हम अकेले सब कुछ नहीं चला सकते। मरियम ने नजरें झुकाकर कहा, भाईजान, मैं जो कर सकती हूं करती हूं, अल्लाह आसानी करेगा। सलमान ने तल्खी से हंसकर कहा, अल्लाह के सहारे सब कुछ नहीं होता। यह जुमला मरियम के दिल में तीर की तरह लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वक्त गुजरता गया और भाइयों का रवैया बदलता गया। बात बात पर ताने, खामोशी में तंज और नजरों में अजनबियत। आखिर एक दिन वो लम्हा आ ही गया जिसने मरियम की जिंदगी का रुख बदल दिया। सलमान ने साफ लफ्जों में कह दिया, मरियम, अब ये घर हमारा है, तुम यहां ज्यादा दिन नहीं रह सकती। कोई रास्ता देखो या किसी रिश्तेदार के यहां चली जाओ। अदनान भी खामोशी से सर हिला रहा था। मरियम, वही मरियम जिसने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, जमीन पर बैठ गई। आंखों में आंसू थे मगर आवाज में शिकवा नहीं। बस इतना कहा, भाई, अगर यही आप दोनों का फैसला है तो मैं अल्लाह पर छोड़ती हूं। उस रात मरियम ने सजदे में सर रखा और पहली बार दिल से रोकर कहा, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है तो अब तू ही मेरा सहारा है। सुबह होते ही सलमान और अदनान ने मरियम को बता दिया कि अब वो उस घर में नहीं रह सकती। मरियम ने कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया, बस खामोशी से अंदर गई। उसने एक छोटा सा बैग निकाला और उसमें अपने चंद जोड़े कपड़े रख लिए, वही कपड़े जो उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थे। कमरे से निकलते वक्त उसकी नजरें एक लम्हे को दीवारों पर रुकें, फिर उसने सर झुका लिया और आहिस्ता आहिस्ता घर से रवाना हो गई। न किसी ने उसे रोका, न किसी ने पीछे मुड़कर देखा। वो अकेली चलती रही। रास्ता लंबा होता चला गया और कदम भारी। काफी देर बाद वो गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंची जहां एक पुरानी टूटी फूटी सी झोंपड़ी खड़ी थी। लोगों के मुताबिक उस झोंपड़ी में पहले जमाने में एक बेवा औरत रहती थी जो इंतकाल कर चुकी थी और उसके बाद से ये जगह वीरान पड़ी थी। मरियम ने चारों तरफ देखा, कोई और सहारा नजर न आया। उसने फैसला कर लिया कि आज से यही झोंपड़ी उसका ठिकाना होगी। न ये जगह महफूज थी, न आरामदेह, मगर मरियम के पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था। इसी उजड़ी हुई झोंपड़ी में मरियम ने खुद को समेटा और एक नई दर्द भरी जिंदगी की शुरुआत की। मरियम के घर से रवाना होने के बाद सहन में मुकम्मल खामोशी थी। सलमान और अदनान दोनों चारपाइयों पर आमने सामने बैठे थे। कुछ लम्हों तक कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर सलमान ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा, आखिर वो चली ही गई। उसकी आवाज में ना अफसोस था ना दुख, बस एक बोझ के खत्म होने का एहसास था। अदनान ने नजरें झुकाए रखी। कुछ देर बाद बोला, भाई, वो हमारी बहन थी। सलमान ने फौरन जवाब दिया, बहन होने से पेट नहीं भरता अदनान, हम खुद मुश्किल में हैं। ये सुनकर अदनान के चेहरे पर उलझन साफ नजर आई। वो जानता था बात गलत है मगर बोल न सका। बस इतना कहा, वो अकेली है, कहां जाएगी, कैसे रहेगी। सलमान ने बेरुखी से कहा, अपना रास्ता खुद बनाएगी, हमने भी तो बनाया है। ये कहकर वो उठा और कमरे की तरफ चला गया। अदनान वहीं बैठा रह गया। उसके दिल में अजीब सी घुटन थी। आंखें नम थीं मगर आंसू नहीं गिरे। वो जानता था आज जो हुआ है वो ठीक नहीं था, मगर वो खामोश रहा और यही उसका सबसे बड़ा कसूर था। दूसरी तरफ मरियम ने वो रात एक वीरान झोंपड़ी में गुजारी। ये कोई घर नहीं था, बस मिट्टी और लकड़ी से बनी एक टूटी फूटी झोंपड़ी, जहां न दरवाजा पूरा था न छत महफूज। उसके पास बस मां की पुरानी चादर थी। मरियम ने वही चादर जमीन पर बिछाई, खुद को समेटा और खामोशी से लेट गई।